अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आई हूँ वापस। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल डाल के प्याज और टमाटर को यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। आलू और शिमला मिर्चों की रेसिपी है, जिस तरीके से मैं अपने घर में बनाती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। टमाटरों को और प्याज को यहाँ पे अच्छे से कर लेना फ्राई, और उसके बाद इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है 1 चम्मच। पेस्ट डालने के बाद उसको भी फ्राई कर लेना है। जब इसकी भुनी हुई प्यारी सी खुशबू आ जाए तो इसके अंदर फिर हरी मिर्चें 6 से 7 मैंने ली हैं और उनको बस दरमियान से काटा है और वो डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि शिमला मिर्चों के साथ ये ऐसे ही मैं डालती हूँ। कटिंग वगैरह इनकी बारीक नहीं करती, ना ही इसको पीसती हूँ, बस ऐसे ही डाल देती हूँ। हल्का सा इसको भी फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर जो सिंपल इंग्रेडिएंट घर में मौजूद हैं वो डालने हैं। नमक डालना है टेस्ट के मुताबिक, कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हल्दी डाली है मैंने यहाँ पे, और साबुत धनिया डाला है मैंने। इसके अंदर पिसा हुआ धनिया नहीं डाला, इसके अंदर मैंने साबुत धनिया डाला है। और यहाँ पे अब आधी जो छोटी चम्मच है वो मैंने यहाँ पे डाली है काले ज़ीरे की। इसको अच्छे से भून लेना है प्यारा सा। जब ये भून जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट देने के लिए थोड़ी सी मज़ीद मैंने लाल जो मोटी कुटी हुई मिर्च होती हैं वो डाली हैं। अब इसमें थोड़ा सा सिरका डालने वाली हूँ, क्योंकि इसके थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट इसके अंदर अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग इसको अवॉइड करें। ये भी नहीं है कि अगर किसी के पास नहीं है तो वो सोचता रहे कि ये इसके बगैर बन नहीं सकती, ऐसा भी कुछ नहीं है। मुझे पसंद है, मेरे पास था भी सही तो मैंने डाल दिया। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसको अवॉइड करें। कोशिश किया करें जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उसी के साथ आप लोग खाना तैयार कर लें। अब यहाँ पे मैंने आलू बारीक बारीक कटिंग करके उनको फ्राई किया, और फ्राई इतना किया है कि बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये झटपट सी बन जाती हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो हम जो इसमें इसको गलाएँ वही अच्छा है कि हम लोग आलूओं को बारीक कटिंग करके फ्राई कर लें। इसलिए मैंने आलूओं को यहाँ पे टाइम बचाने के लिए पहले ही फ्राई कर लिया था। आलू जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैंने इसके अंदर शिमला मिर्चें डाल देनी है। शिमला मिर्चों को मैं क्या करती हूँ कि उनको धो लेती हूँ। धोने के बाद उनको हाफ़ कटिंग करके उसके बीज निकाल देती हूँ, और उसके बाद इस तरीके से उसको मोटा मोटा काट लेती हूँ। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जब इसको इसके अंदर डाल देना है तो इसके अंदर इसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह नहीं देनी, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको चलाना है, और फिर ये शिमला मिर्चें तैयार हो जाती हैं। आप लोगों को पता है कि सलाद के अंदर वैसे भी खाई जाती हैं। अगर हम लोग इसको ज़्यादा गला दें तो बिल्कुल एक हलवा सा बन जाता है, और इसका ज़रा भी अच्छा सालन नहीं बनता, कोई अच्छा टेस्ट नहीं आता, खाने का दिल भी नहीं करता। यकीन माने अगर आप लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों के घर में हर दूसरे दिन शिमला मिर्चें ही पक रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी इस तरीके से अच्छी लगी और आप लोगों ने बनाई भी सही इस तरीके से, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बस ये देखें यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। मैंने कोई इसके ऊपर प्लेट नहीं दी। यहाँ पे मैंने आँच इसकी थोड़ी सी तेज़ की थी। पहले मैं जो खाना है वो मीडियम आँच पे बनाया था सालन जो है। अब मैंने यहाँ पे आग थोड़ी सी तेज़ की, और ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सालन ये बनता है। आप लोग भी इसको ट्राई करें। मैं मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।